साथियों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। आज हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण। रेखा के समीकरण को पढ़ने के पहले, इक्वेशन ऑफ लाइंस के चैप्टर को पढ़ने के पहले आप हमारे वीडियो गैलरी में जाएं और वहां से आप एक बार हमारे वो वीडियो देखें जिसमें मैंने ग्रेडियंट को समझाया है। वहीं पर आपको एक वीडियो मिलेगा लोकस का यानी बिंदुपथ का भी वीडियो देखिए। जब आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे, बिंदुपथ क्या होता है, लोकस क्या होता है उसे समझ लेंगे, और ग्रेडियंट किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या होती है, जब इसे ढंग से समझ लेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करना यानी रेखाओं के समीकरण को प्राप्त करना फिर आपको बहुत आसान लगेगा। अभी ये हमारा पहला वीडियो है इक्वेशन ऑफ लाइंस से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए इसी तरह कई सारे वीडियो हम डालेंगे फंडामेंटल पे। इक्वेशन ऑफ लाइंस यानी स्ट्रेट लाइंस में जो फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को समझाने के लिए मैं कई वीडियो डालूंगा। जब सारे के सारे वीडियो पढ़ चुके होंगे उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। तो आइए सबसे पहले आज हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, रेखा के समीकरणों में रेखा का प्रवणता रूप मानक समीकरण। रेखा का प्रवणता रूप मानक समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। रेखा के प्रवणता रूप मानक समीकरण को जानने के पहले आपको ग्रेडियंट, प्रवणता यानी स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि यदि मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, यदि कोई रेखा इस तरह से गुजर रही है तो जिस पॉइंट पे वो एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करती है, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटती है, उस बिंदु से दाहिनी ओर की तरफ, इधर की तरफ की जो डायरेक्शन है वो कहलाती है एक्स अक्ष की धन दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस धन दिशा की तरफ आपको जो ये कोण बन रहा है, ये कोण लेना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस कोण का मान यदि थीटा है तो इसके tan थीटा को हम ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। फिलहाल आज जो मैं पढ़ रहा हूं वो पढ़ रहा हूं रेखा का प्रवणता रूप मानक समीकरण। रेखा का प्रवणता रूप मानक समीकरण। रेखा का प्रवणता रूप मानक समीकरण क्या होता है? वो होता है y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी ये कैसे निकल करके आया, यही हम आपको समझाने वाले हैं। मैंने कहा था बिंदुपथ में, जब बिंदुपथ के वीडियो को शूट किया था वहां पे मैंने कहा था कि जितने भी इक्वेशंस होते हैं सभी रेखाओं के समीकरण या कोनिक सेक्शन में सर्कल का, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में ये जितने भी इक्वेशंस होते हैं ये सभी बिंदुपथ के ही समीकरण होते हैं। किसी पॉइंट का लोकस ही होता है, किसी बिंदु का बिंदुपथ ही होता है। देखते हैं कि ये बिंदुपथ हमें कैसे प्राप्त होता है। चलिए, ये कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स अक्ष की ये नेगेटिव डायरेक्शन, वाई अक्ष की ये पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई अक्ष वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई रेखा है, कोई लाइन है जिसकी स्लोप दी हुई है, ये हमारी कोई रेखा है, इसकी स्लोप m ये गिवन है। ग्रेडियंट हमारा स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो जो ग्रेडियंट है वो हमारा दिया हुआ है, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है? m, ये मुझे पता है। तो मान लेते हैं लेट ये जो लाइन है इसका एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ इस लाइन का जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो कितना है? थीटा है। दूसरी चीज जो हमारी गिवन है, गिवन पार्ट में हमें क्या क्या चीजें पता है? स्लोप ऑफ लाइन यानी ग्रेडियंट की वैल्यू हमें पता है, वो क्या है? m है। और y इंटरसेप्ट दिया होता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दी हुई होती है? c। यहां पर ये है हमारा y इंटरसेप्ट और ये वैल्यू हमें दी हुई है, c दी हुई है। अब एक मूविंग पॉइंट बिंदुपथ में, लोकस में हमने समझा रखा है कि कोई बिंदु है जो मूव करते हुए, गतिमान बिंदु यानी एक चलने वाला बिंदु कुछ इस तरह से चलता है कि वो किसी पथ का निर्माण कर देता है, किसी रास्ते को बना देता है। यहाँ पर उसने इस लाइन को, इस रेखा का निर्माण किया है बिंदु ने चलते हुए। अब वो पॉइंट
कहीं पर भी हो उस पर कोई एक पॉइंट है P, मान लेते हैं कि इस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है यानी जो उसका निर्देशांक है वो है x, y। चलिए इस पॉइंट P से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x अक्ष पे। यदि ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू हमारी x हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y। ये जो पॉइंट है जहां पर ये लाइन y अक्ष को इंटरसेप्ट कर रही है, इस पॉइंट से इस x अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींच दें। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन, दो तिर्यक रेखा को दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एक कोण यहाँ पे बनेगा। इस राइट ट्रायंगल में ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की, ये कितनी हो जाएगी, y पूरी वैल्यू है, ये c है तो ये भी c होगा। यानी इतना पार्ट हमारा यदि c है, पूरा पार्ट y है, तो y में c को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, y माइनस c निकल करके आ गया। इसका बेस x ही होगा, तो ये बेस हमारा x है। अब हम बिंदुपथ के समीकरण को फाइंड करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या है, एक ऐसी शर्त, एक ऐसा प्रतिबंध जो बिंदु की प्रत्येक स्थिति में फॉलो किया जाए। यानी बिंदु यहाँ पे भी, यहाँ पर हो तब भी वो वही शर्त फॉलो करेगा, यहाँ पर हो तब भी वही शर्त फॉलो करेगा, यहाँ पर हो। अभी हम एक अगले फिगर में इस बिंदु को यहाँ रखने की बजाय यहाँ रख करके भी y = x + c निकाल के दिखाएंगे। तो जरा इस राइट ट्रायंगल में देखिए, इन राइट ट्रायंगल आप फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, tan θ लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका कितना है, y माइनस c है, बेस कितना है इसका, x है। tan θ, इस tan θ को ही हम कहते हैं ग्रेडियंट, m = tan θ। यही फार्मूला होता है। मैंने कहा है कि आप ग्रेडियंट का वीडियो जरूर देखिए, प्रवणता का वीडियो जरूर देखिए। तो tan θ की जगह हम रख देंगे m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y माइनस c इधर से आया, इधर से आया mx, इधर से आया mx, तो ये c। अब इधर हम ले जाएं अगले टर्म में तो y = हम क्या लिखेंगे, mx + c। ये हमारा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, हिंदी में इसे हम कहते हैं रेखा का प्रवणता रूप मानक समीकरण। देखिए एक और फिगर लेते हैं। फिगर वही है, यहाँ पर ये लाइन x अक्ष को इस जगह इंटरसेप्ट कर रही है, काट रही है। इस पॉइंट से इधर की ओर x अक्ष की धन दिशा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इधर का ये कोण हमारा थीटा हो गया। यही एंगल हमेशा लिया जाता है ग्रेडियंट को जानने के लिए, ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। y इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पर c है। लोकस की डिफिनेशन कहती है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट शेयर ए प्रॉपर्टी, सभी बिंदुओं का समुच्चय जो किसी प्रतिबंध को या किसी नियम को फॉलो करता हो। तो हम कहें कि पॉइंट यहाँ था तो वो नियम हमेशा फॉलो करना चाहिए, पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। चलिए हम पॉइंट P अब की बार यहाँ ले लेते हैं, P x, y। यहाँ भी वही काम करेंगे। आप इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये जो बेस की वैल्यू है ये x होगी, लेकिन इसे आप -x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए, जैसे मान लीजिए आप 2 खाने होते तो आप -2, 0 लिखते, 3 खाने होता तो 3 खाने की वैल्यू के लिए -3, 0 लिखते। अब जरा इधर देखो, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ये राइट ट्रायंगल आपका बन चुका है। यहाँ पर भी इसे हम -x ही लेंगे, यानी ये जो x है इसकी वैल्यू -x ली जाएगी। y की बात करें तो y हमारा ये, चूंकि ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ बढ़े हैं तो y हमारा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। और इस राइट ट्रायंगल में यदि इस परपेंडिकुलर की बात करें तो ये फिर हमारा c - y हो जाएगा, क्योंकि c हमारा अधिक है, y हमारा कम है। अब फिर से वही काम करें, ये जो छोटा सा राइट ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है। यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे, tan θ तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसका है c - y और बेस इसका हमारा -x है।
यहाँ पे m इक्वल सी माइनस वाई अपान माइनस एक्स करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो देखिएगा इधर की तरफ जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस एम एक्स और ये हो जाएगा सी माइनस वाई। इसका माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड इधर की ओर लाइए बाएं पक्ष की तरफ, तो माइनस का प्लस में आ जाएगा। इस माइनस एम एक्स को उधर ले जाइए तो प्लस में एम एक्स हो गया, सी पहले से मौजूद है प्लस साइन के साथ, तो भी देखिए निकल करके आया वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। अगले वीडियो में हम आपको रेखा के अंताखंड रूप मानक समीकरण को समझाएंगे। इंटरसेप्ट फार्म उसको कहते हैं, फार्मूला होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए। कोई क्वेरीज है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपने प्रश्नों को, अपनी क्वेरीज को रखिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा।